चलो पहला क्वेश्चन आंसर करो सब, इजी वन, आंसर इन द चैट बॉक्स। द आंसर विल बी बोथ द लंग्स। दोनों लंग्स में पाया जाता है ना, एक लंग्स में पाया जाता है। जो सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हो भाई, बोथ द लंग्स होगा। चलो, hemoglobin that is bonded to carbon monoxide and therefore cannot transport oxygen is called। क्या होता है आंसर इसका बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। द आंसर विल बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। Which of the following does not shift the oxyhemoglobin dissociation curve to the right? अपने अपने क्वेश्चंस नोट करते जाना, हाउ मैनी आर राइट और रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज ये प्रैक्टिस क्लास है आपकी। यस आस्था एंड तन्वी, करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जो भी बच्चे पढ़ के आए हैं बन जाएंगे सारे के सारे। द आंसर विल बी इंक्रीज पीएच। जब इंक्रीज पीएच होता है तो क्या होता है आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो राइट की तरफ नहीं जाता। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज? यस आस्था। कार्टिलेज से, पूरी तौर पे कार्टिलेज से बना हुआ है जो हिस्सा, वो पूछ रहा है। द आंसर विल बी, क्या होगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स है बेटा, लैरिंग्स आपका कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। द आंसर विल बी, चलो आज पढ़ के आए हो यार, आंसर दे रहे हो। क्या होगा आंसर आपका, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम तो क्या होता है?
क्या होगा? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द thoracic chamber in the anterior posterior axis. ठीक है, volume of the air that will remain in the lungs after normal expiration is about. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपका वॉल्यूम कितना बचता है लंग में? नो, तन्वी एंड ध्रुव, आस्था ने सही आंसर दिया, पलक ने भी सही दिया। मेरा आंसर इसका होगा 2300 ml। ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन में जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 2300 ml होता है। नेक्स्ट करो। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल इन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज के। Premature infants may develop respiratory distress and can lead up the respiratory failure, sometimes needing an intensive care for the such infants. This may be due to प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पाया जाता है, तो वो आपका किस रीजन से हो रहा है? Answer will be 3, inadequate production of surfactant. मैम इससे पिछला क्वेश्चन शो करना एक बार। डन मैम। What keeps the lungs inflated even during expiration? What keeps the lungs inflated even during expiration? कहाँ से पढ़ो बेटा? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, अरे ऑप्शन। यस, अभी, तन्वी, पायल, पलक, सॉरी। क्या होगा? सरफेस टेंशन फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड एंड द नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स अलोन नहीं होगा आंसर। काफी सारे लोगों ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया है। Pneumotaxic center which can moderate the function of respiratory rhythm center is present at
ब्रेन के किस पोर्शन में पाया जाता है? ये वाला सबको पता है, कौन सा होगा? पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन। चलो ये बताओ। नो पलविंदर, द आंसर विल बी पल्मोनरी फाइब्रोसिस। आंसर क्या होगा? पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये करो सॉल्व। The respiratory center in the brain is stimulated by. ध्रुव फिर से रीड करो। क्या होगा? CO2 concentration in Arterial blood. which of the following match is correct? क्वेश्चन पढ़ो, करेक्ट पूछ रहा है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन काउंट कर रहे हो अपने अपने आंसर? यस Yes, मैम। ma'am. काउंट करते रहना। What will be the answer? Emphysema, reduction of surface area of alveoli and the bronchi. When a man inhales air containing normal concentration of O2 as well as carbon monoxide, he suffers from suffocation because
व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा आंसर आपका? हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ O2 और क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दैट्स वाई क्या हो जाता है? सफोकेशन हो जाता है। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय respiration is controlled by क्या होगा बेटा आंसर? मेडुला ऑब्लिगेंटा। Chemosensitivity area of respiratory central medulla is affected by the answer will be excess CO2 and H plus ion. ठीक है। Oxygen binding to hemoglobin in blood is जो बच्चों को क्वेश्चन रीड करके बेटा करने में ना थोड़ा टाइम लगे, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करो अपनी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पढ़ के गए लेकिन पूरे क्वेश्चन ही नहीं रीड कर पाए तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और मान लो क्वेश्चन तुमसे बन रहे थे तो थोड़ा स्पीड इंक्रीज करो अपनी, ठीक है। क्या होगा आंसर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द मीडियम, ठीक है। आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन से वो कैसी होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। देखिए मतलब क्या हुआ इसका कि जितना ज्यादा CO2 है ऑक्सीजन बाइंडिंग क्या हो जाएगी? कम या ज्यादा? कम। कम हो जाएगी। चलिए बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड diffuses into blood from tissue site and passes alveolar site in the form of किस फॉर्म में डिफ्यूजन होता है? आज बढ़िया से पढ़ के आया हो तुम्हें।
आंसर क्या होगा आपका बेटा? बाइकार्बोनेट 70%, है ना? Hiccups can be best described as no Ruchi. What will be the answer? Jerking complete inspiration. Yes. क्या होगा आंसर आपका? जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन। ठीक है, इसीलिए जब हिकअप्स रहते जर्क लगता है, जो इंस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट रहता है वहां पे और जर्क प्रोड्यूस करता है। द वॉल्यूम ऑफ एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर इज नॉर्मली। जैसा अंकिता नाश्ता। टोटल आपका बेटा जो ऑक्सीजन आती है वो कितनी आती है? जो वॉल्यूम होता है एयर का 100 ml. कितना होता है? 500। ठीक है, इसमें से 150 वाला क्या हो जाता है? ये 500 ml क्या कहलाता है? Tidal volume. पल्मोनरी वेंटिलेशन, यही है टोटल Tidal. आया जितना, है ना, अमाउंट। और 150 क्या हो जाता है आपका? Dead space volume. क्यों? कंडक्टिंग सिस्टम में यूटिलाइज हो जाता है ना, डेड स्पेस ये यूज नहीं हो रहा। बाकी का 350 कहाँ होता है? एक्सचेंज करता है, यही सिस्टम चलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 150। Oxyhemoglobin dissociates into oxygen and deoxyhemoglobin at no Dhruv.
क्या होगा आंसर इज फर्स्ट लो O2 प्रेशर इन टिश्यूज। नेक्स्ट करो। A person sitting at rest experiences a temporary cessation of the breathing after forced deep breathing for a few minutes. This is due to क्या होगा इस कंडीशन में बेटा? हाई O2 एंड वेरी लिटिल CO2 इन द ब्लड। ठीक है, दोनों कंडीशन बनेगी। एपिडर्मिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुमको आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ लोग एकदम गलत आंसर दे रहे हैं। यस, व्हाट विल बी द आंसर? एपिडर्मिस बेटा आउटर लेयर मोस्टली होती है आपकी, तो जब स्किन वाले सिस्टम से रेस्पिरेशन होगा तो हेल्प करेगा एपिडर्मिस, एब्जॉर्प्शन भी करेगा। ठीक है, स्किन में एब्जॉर्प्शन होता है, एपिडर्मिस लेयर ही तो होती है सबसे बाहर आपका, प्रोटेक्शन के लिए भी आउटर कवरिंग की तरह होता है। तो ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पे। Yes, ma'am. The hemoglobin content per 100 ml of blood of a normal healthy human adult is, तो पता ही होगा सबको वैसे। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन पूछ रहा है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है? यस, कितना होगा? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, और इसी को परसेंटेज में भी बता सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द लंग्स? क्या पूछ रहा है? लंग्स।
क्या क्या चीजें होती है बेटा लंग्स की बात करें तो? आपका ब्रोंकाई होगा, ब्रोंकाइलिस होगा, और क्या होता है, कनेक्ट करता है किससे? एल्वोली से। यहीं पे क्या होता है आपका? एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा। lungs are covered by a double layered membrane which is called. The answer will be pleural membrane. Which of the following constitute the exchanging part of the respiratory system? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सचेंजिंग पार्ट कौन सा है? कौन सा पार्ट है आपका? रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलिस टू एल्वोली एक्सचेंज होता है। Which of the following option correct represent a lung condition in asthma and the emphysema respectively? दोनों का बताना है, अस्थमा और एम्फाइसीमिया। अस्थमा में बेटा कौन सी प्रॉब्लम होती है, क्या होता है अस्थमा में? मैम ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इन्फ्लेमेशन दिया हुआ है किस वाले ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन। बस, बाकी कहीं नहीं दिया। तो अगर अस्थमा के बारे में भी पता होता, एम्फाइसीमा नहीं भी पता था, तो भी तुमको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया था, है ना। और एम्फाइसीमिया में क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। यस, है ना, रेस्पिरेटरी सरफेस का वो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो अगर तुमको एम्फाइसीमिया नहीं भी पता था और अस्थमा पता था, तो भी यू कैन कोट द आंसर। ठीक, चलो ये बताओ, विच ऑफ match the items given column first with those in column second and select the correct option given below. अलग अलग आपके वॉल्यूम दिए हुए हैं, पढ़ा होगा ना सबने किसमें कितना रहता है। ठीक है, उसको मैच करना है कि कौन सा वाला सही है।
क्या आपका आंसर? टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 to 550 ml. नो पलविंदर, गलत आंसर बेटा। 500 होता है आपका, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व की बात करें तो कितना होता है? मैम 2500 से 3000। कितना होगा? 2500 से 3000। यस, ठीक है, ये वाला होगा। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व की बात करें तो कितना होगा? 1000 1000 to 1100। 1100 ml. है ना? आपका मतलब फोर्थ वाला, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यूम कितना होगा आपका? सेकेंड वाला। ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? थर्ड, Second फर्स्ट, option. फोर्थ है। Which of the following is an occupational respiratory disorder? occupational का मतलब क्या है? occupational respiratory disorder का मतलब क्या होता है? मैम की ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन से अगर ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो। ये लोग ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं कहीं, और वहां पे उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, कोई ऐसे ऑक्यूपेशन की वजह से। बताओ। एंथ्रेसिस क्या होता है बताओ? एंथ्रेसिस क्या है? जब क्या होता है, एनिमल और इंसेक्ट बाइट और स्टिंग्स के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रेसिस, ठीक है। बॉटुलिज्म क्या है आपका? फूड बॉर्न डिसीज है। इंफाइसेमिया क्या होगा आपका? क्या हो रहा है ये? किस तरह का? सिगरेट होता है है ना? रेस्पिरेटरी। यस। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन होगा? सिलिकोसिस। डिपोजिशन हो रहा है रेस्पिरेटरी में, है ना। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा में इन्फेक्शन किस पार्ट में होता है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के? मैम ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। मतलब लंग्स में हो रहा है ना। तो जो लोग ट्रैकिया चूज कर रहे हैं, सेकंड वाला, वो किस बात पे चूज कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है थोड़ा। लंग्स इन्फेक्शन है पहली चीज तो ये। तो चलो फर्स्ट थर्ड फोर्थ भी चूज करते तो भी समझ में आता, सेकंड क्यों चूज कर रहे हो? क्या है ये? आपका एलर्जिक रिएक्शन होता है। पॉलन ग्रेन से होता है अस्थमा? कैन पॉलन ग्रेन could be caused the asthma or not? Yes or no? यस मैम। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन है, किसी भी चीज की एलर्जी से हो जाता है, ठीक है। जो मास्ट सेल होती है लंग्स की, वहां पे क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाती है। तो अस्थमा क्या है आपका? एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल। चलो ये बताओ। Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to the improper movement of.
क्या होगा आंसर? एपिग्लोटिस। क्या करता है बेटा एपिग्लोटिस, बताओ जल्दी। मैम जो लेरिंग्स की ओपनिंग होती है ग्लोटिस उसको कवर कर लेता है। यस, ग्लोटिस को कवर करता है, ताकि क्या होता है, फूड वहां तक नहीं जाता। और अगर ये सही से मूवमेंट, इम्प्रॉपर मूवमेंट है इसका, तो क्या होता है, फूड चोक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए खाना, बात करते करते खाना चाहिए क्या? No, नो ma'am. इसीलिए। ये किस चीज का फिगर बना हुआ है? पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। The figure given below shows a small part of human lung where exchange of gas take place. In which one of the option given below, the one part A, B, C or D is correctly identified along with its function? बेटा ये किस चीज का डायग्राम बना हुआ है, ये बता दो मुझे पहले। लंग का कौन सा पार्ट है? मैम एल्वोलाई। एल्वोलाई है। क्या करता है एल्वोलाई? सम एक्सचेंज ऑफ द गैस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम है एंड ना, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए वाला। ठीक है, और करेक्टली आइडेंटिफाइड फंक्शन पूछ रहा है, तो पहला ही ए क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे? alveolar कैविटी है, जो कि क्या है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। राइट और रॉन्ग? Yes, ma'am. आंसर क्या होगा तुम्हारा? फर्स्ट। First. ये करो, listed below are 4 respiratory capacities and 4 jumbled respiratory volumes of a normal human adult. Which of the following is the correct matching of the two capacities and the volume? कैपेसिटीज दिए हुई है और उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, कौन सा वाला दो सही है? आज तक फिर से बेटा चेक करो, थोड़ा समझ में आ रहा है मैच कैसे करना है? जैसे यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, तो इस फर्स्ट का इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, इस तरीके से मैच करना है। और फिर यहाँ पे चेक करो, पहले अपना यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो कौन सा मैच हो रहा है। हमेशा पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया करो, फिर नीचे ऑप्शन तैयार करो जिसमें 100% करेक्ट, मतलब है तुम्हें कि एरर फ्री क्वेश्चन है तुम्हारा, तुमसे बनता है, उस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। और फिर जिनको थोड़ा सा डाउट वाले सिस्टम रहता है, फिर वो आओ ऑप्शन एलिमिनेशन मैथड पे, तब ऑप्शन चेक करो। जो क्लियर हो वो पहले सॉल्व किया करो।
करो करो, आंसर करो, इसका आंसर ही नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई। आंसर क्या होगा इसका? थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाला। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी? 4500 है ना, वाइटल कैपेसिटी इतनी होगी। और अगर वाइटल कैपेसिटी निकाल लेते तो भी तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाता, है ना, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी सेकंड वाले ऑप्शन के साथ एक ही जगह ऐसी है जहां पे 4500 दिया हुआ है। कहीं और दिया है क्या सेकंड के साथ? नहीं। नो मैम। है ना, वाइटल कैपेसिटी अगर पता होती तुमको तो भी तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाता। देखो बस यहीं पे एक जगह दिया हुआ है, बाकी कहीं पे भी वाइटल कैपेसिटी में 4500 नहीं दिया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमंस? यस तन्वी, गुड। तन्वी, टेस्ट में कहाँ पे दिक्कत आ रही है तुम्हें? तुम्हारा ओवरऑल जो वो है बेटा, नंबर ओवरऑल आते होंगे ना, एग्रीगेट मार्क्स। यस मैम। तो किस सब्जेक्ट में दिक्कत जा रही है तुमको? मैम फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री में। तो थोड़ा सा टाइम उधर देना शुरू करो। ठीक है, प्रैक्टिस बढ़ाओ उधर, केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, क्योंकि तुम्हारा ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस इज गुड बट रिजल्ट का उतना वो नहीं हो रहा है ना शायद। तुम यस बताओ, व्हाट इज योर एनालिसिस? यस मैम, नहीं हो रहा है ना, टेस्ट में थोड़ा सा वो हो रहा है बट योर क्लास परफॉर्मेंस और ये सारा तो बढ़िया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस टेस्ट और ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है ताकि तुम्हारा यूनिट वाइज कंप्लीट होता जाए। जहां दिक्कत है, जिस किसी को भी जिस पार्ट में दिक्कत आ रही है, अपना टाइम बढ़ाओ अब उधर। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना शुरू करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट को कम कर दोगे पढ़ना, दूसरे को ज्यादा पढ़ना शुरू करो। जितना पढ़ रहे हो वो तो टाइम देना ही देना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तुम और उधर बढ़ाओ फिर अपना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा? दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। ठीक है, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is known as? यस, अभी एंड तन्वी का सही है, बाकी तो सारे क्यों गलत आंसर कर रहे हो भाई? एक आपका टाइडल होता है ना, है। यस मैम। जो नॉर्मल एक वो आता है रेंज, फिर क्या होता है? मैम फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, हाँ, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम्म, रेजिडुअल वॉल्यूम। यस, चार वो होते हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन, तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाएगा? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? वाइटल कैपेसिटी। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। पहले इसको अच्छे से पढ़ो, अपने आंसर को फाइंड आउट करो, फिर ऑप्शन पे आना। एक्यूरेट करना चाहते हो तो हमेशा इसी तरीके से किया करो, सीधे मूव करोगे ऑप्शन में खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इंस्पिरेशन के इवेंट्स पूछ रहा है। पलमिंदर, इस बार क्या मार्क्स आए बेटा? पलमिंदर, मार्क्स इंक्रीज हुए हैं इस बार? वाला एनालिसिस क्या गया तुम्हारा टेस्ट में? मॉम डिक्रीज हो गए। डिक्रीज हुआ है, क्यों?
मैम वो फुल सिलेबस का था ना इसका। हाँ फुल सिलेबस का था तो मतलब मैक्सिमम पार्ट, यार जूलॉजी तो तुम लोग की अच्छी जानी चाहिए थी। जूलॉजी वाला पार्ट किसका किसका सही गया है? मैक्सिमम क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन तो जो मैंने पढ़ाया उससे, और बॉटनी में भी बहुत कुछ आपका उससे आया था, इनहेरिटेंस से। मैम रिवीजन में हो जा रही है प्रॉब्लम, जैसे जो पहले किया रिवीजन वो भूल जा रहा है, फिर अगर फुल स्टेप सिलेबस दे दें एक साथ, क्योंकि अभी ये सारा रिवीजन नहीं हो रहा है। देखो अब तो ये ऐसे ही चलेगा और एग्जाम आ जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा अपना रिवीजन कैपेसिटी भी बढ़ाओ, और जो हाई वेटेज वाले उनको तो पढ़ के ही जाना है, उसको तो छोड़ना नहीं है। कल देखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन थे, यस मैम। है ना? और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 2 क्वेश्चन थे तुम्हारे, 2 इम्यूनोलॉजी वाले से थे। जो अभी तक एनालिसिस मैंने जूलॉजी वाले पेपर का किया उसमें, बॉटनी में भी देखा तो इनहेरिटेंस से काफी क्वेश्चन थे, है ना? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन थे। यस मैम थे। तो ये हाई वेटेज है बेटा, इसको छोड़ के कैसे जा रहे हो? रिवीजन तो करना ही है। कितने टेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे वीक में? एक वीक में कितने टेस्ट आ रहे हैं? 2 मैम टेस्ट। किस किस दिन? थर्सडे और सैटरडे संडे। यस मैम। थर्सडे एंड संडे जा रहा है, मतलब आज टेस्ट था? मैम आज टेस्ट है अभी 2 बजे से। कितने बजे से? 2 बजे से। 2 बजे से है। 1 घंटे का रहता है? कितने कितनी देर का रहता है? 3 दो घंटे का रहता है, 5 बजे तक। तो फिर तो तुम्हारी आज रैंकर्स वाली क्लास है। मैम सर ने वो बोला कि 7:15 कर लेंगे। नहीं, टेस्ट बाद में करेंगे कि रैंकर्स वाली क्लास? मैम क्लास रैंकर वाली। क्लास का शेड्यूल चेंज हुआ है? यस मैम, अभी ग्रुप्स में पूछा ही है बच्चों से। अच्छा जी, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तुम्हारा शेड्यूल चेंज हुआ है? मैम अभी चेंज नहीं हुआ, अभी सर हमसे पूछ रहे थे कि कर दें कि नहीं। ओके, क्योंकि तुम्हारा तो टाइम क्लैश हो जाएगा फिर, यस मैम। इसका और उसका। चलो जो भी है फिर सर बताएंगे। मतलब अभी अभी जस्ट ये चीज वो हुई है कि क्लास भी है और टेस्ट भी है। चलो ठीक है, तैयारी है? यस यस मैम। मैम। चलो 2 तो ये तुम्हारे एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं। एक यस ह्यूमन फिजियोलॉजी का कल वाला सबने अच्छा टेस्ट दिया है। आज वाला भी मोस्टली क्वेश्चंस, अभी तक तुम्हारा क्या गया, मतलब क्या एनालिसिस किए इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके? मोस्टली मैम। सही जा रहे हैं? यस मैम, 3 का गलत हुआ बस। हाँ कुछ कुछ गलत हुए हैं सब लोगों के, मतलब पूरे पूरे किसी के अभी ऐसे नहीं गए कि एकदम सही गए हों, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं? यस मैम। है ना? मतलब 2 चैप्टर तो ये हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा अच्छे से? यस मैम। प्लांट मैम उसमें। जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं? यस मैम। सेल पढ़ा अच्छे से? यस मैम। सेल और सेल साइकिल, ये भी दोनों से आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन। बायोटेक पढ़ लिया? यस मैम। और मतलब करे हो ना रिवीजन? पढ़े तो तुम सब हो भाई, यस आज मैम। भी पढ़े रहे हो, दिक्कत नहीं है। रिवीजन अच्छे से किया है ना? यस मैम। इवोल्यूशन से कितने सारे क्वेश्चन, इवोल्यूशन से भी 2-3 क्वेश्चन थे ना? क्रेनियल कैपेसिटी वगैरह था, पेपर में देखा मैंने। इवोल्यूशन और इकोलॉजी इजी चीजें हैं, अगर टाइम मिले तो रिवाइज जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर इजली इजली मिल रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है फिर ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें। चलो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहले तो कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का, और दूसरा क्या होता है? एक्वाटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फोर्थ हो जाएगा ए एंड बी। अभी अपने अपने मार्क्स बताना इस चैप्टर में कितने किसके सही हुए हैं, ठीक है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यस तन्वी।
क्या हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन, higher H plus concentration in alveoli favors with the formation of oxyhemoglobin. This one is the wrong statement. ठीक है, the total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lung at the end of the forced inspiration. This includes, क्या क्या चीजें होती हैं आपके forced inspiration में, अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे। मैम आरवी हाँ ईआरवी। हाँ, चैट बॉक्स में पहले आंसर करो। यस, अभी तन्वी का आंसर सही है। यस रुचि, पलक बेटा ध्यान से चेक करो ऑप्शन। क्या होगा आपका, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सीक्वेंस आएगा। ठीक है, एंड तक में। चलो ये करो। मैच द कॉलम। यस अंकिता, गुड। ये भी इजी है, अगर पहला वाला बनता है सबसे तो बहुत फटाफट कर लोगे। इस तरीके का मैच द कॉलम आता है तो फिर तो तुम्हारे 4 नंबर पक्के। If you code the A, you can find the answer. न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन सा होता है आपका? कौन यस, पीछे भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ए का सेकंड कहाँ पे दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन है ना। तो कभी कभी जब ये ऐसा सीधा क्वेश्चन आता है ना, लेकिन अगर मान लो किसी को ये नहीं पता होता और ये वाला पता होता, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज एल्वुली, ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह डी का फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये अगर आपको कंफर्म था तो ये तो सीधा ही आंसर है आपका, सेकंड हो जाएगा। ठीक, the partial pressure of oxygen and the carbon dioxide at alveoli, the site of diffusion, r कितना होता है बेटा partial pressure in of oxygen and carbon dioxide? yes ध्रुव, तन्वी, कल कौन सा चैप्टर करा दूं तुम लोगों को? मैम ब्रीदिंग वाला। कौन सा वाला? मैम जो इससे अगला है बॉडी फ्लूइड्स वाला। अच्छा सर्कुलेशन होगा ना। Yes. तो सर्कुलेशन वाला चैप्टर सब लोग पढ़ के आना, ठीक है। यस मैम। अनीस, क्या होता है बेटा 104 एंड 40 ये अमाउंट जाता है, ठीक है, थर्ड वाला। तो ये सारे क्वेश्चंस यहीं तक थे आपके। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं?
अप्रोक्सीमेटली 41 क्वेश्चंस गए हैं आपके। कितने सही हैं? कौन कौन ऐसा जिसका 5 ही क्वेश्चन गलत था या 3 क्वेश्चन गलत था, बाकी सारे सही थे? 3 और 5 वाले में सारे सही वाले कोई है क्या जिसके सारे सही हो? आस्था का 3 इनकरेक्ट था, 3 तन्वी का भी था। बाकी सही गया ऑलमोस्ट सब लोगों का 5+ के ऊपर तो नहीं गया होगा, है ना? क्योंकि अभी का 2 इनकरेक्ट था। वेरी गुड अभी। ठीक है, मतलब ये वाला चैप्टर तैयार। ठीक है, 2 तो रिवीजन हो ही गए आपके आजकल में। ठीक है, अभी आराम से थोड़ा सा जब पेपर देना तो थोड़ा काम करके माइंड को देना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, जो वाला सेक्शन तुमसे बड़े अच्छे से बनता है पहले उसको करना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ बनता हुआ आ रहा है। जैसे पहले ही क्वेश्चन आप वहां से शुरू कर दोगे ना कि ये थोड़ा सा हमको वो है, तो फिर परेशान हो जाते हो। तो थोड़ा सा काम होके पेपर देना, बाकी अच्छा जाएगा। गुड लक एवरीवन। ठीक है, रिवाइज कर लो जितना टाइम है उसमें, अच्छे से पेपर करना। ठीक है, इस बार बढ़ने चाहिए नंबर। चलो थैंक यू ठीक है, मैम। बाय बाय, गुड लक। अगर Thank you. क्लास देखते हैं आपकी, आपके पास भी इंफॉर्मेशन आएगी, मेरे पास भी। ठीक है, फिर जब भी होगा रैंकर्स तो उसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you मैम।